नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। एनआईए ने आज पुलवामा के चेवाकला में स्थित दारुल उलूम पर औचक छापा मारकर वहां एक मामले की जांच की है। इस इलाके में 2 महीने पहले एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे और एक को जिंदा गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में एनआईए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच का दायरा आगे बढ़ाया। हालांकि इस मामले में आज कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई। श्रीनगर की एक अदालत ने आज कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू की कथित हत्या में पूर्व आतंकवादी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका स्थगित करने की वजह याचिकाकर्ता के वकील को श्रीनगर एयरपोर्ट से अदालत तक लाने के लिए सुरक्षा प्रदान न करना है। स्वर्गीय सतीश टिक्कू के परिवार की ओर से यह केस लड़ रहे वकील उत्सव बैंस ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की, लिहाजा वे श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वापस दिल्ली लौट गए। मामले की सुनवाई आज प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश श्रीनगर की अदालत में होनी थी और वकील ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और जब वे श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे और अदालत जाने के लिए तैयार थे, उन्हें वहां से आगे ले जाने के लिए सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। दुर्भाग्य से आज सुबह 9 बजे श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उन्हें दिल्ली वापस लौटना पड़ा। और आपको बताते चले कि सतीश टिक्कू के पीड़ित परिवार द्वारा दायर एक याचिका के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कमांडर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई लगभग 31 साल बाद शुरू हुई थी। धर्मनगरी कटरा के रेलवे मार्ग की खस्ता हालत के चलते लगातार पिछले 6 महीने के अंदर आज तीसरा हादसा पेश आया है। पिछले 2 हादसों में कटरा के 2 नौजवानों की मौत हो गई थी और आज एक बार फिर इस मार्ग की खस्ता हालत के चलते एक मोटरसाइकिल टैंकर के नीचे जा चुका। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक को मामूली चोटें आई, जिसे इलाज के लिए कटरा के अस्पताल में ले जाया गया। प्रशासन की लापरवाही के चलते रेलवे मार्ग की हालत काफी दयनीय हो चुकी है और इसकी मरम्मत न होने से ये लोगों के लिए खतरा जान साबित हो रहा है। से कम से कम भी 10 से 15 हादसे हो गए हैं। 2 जानें जा चुकी हैं, कईयों के घुटने टूटे, कईयों का कुछ टूटा, कईयों कुछ टूटा। हमने 10 बार पीडब्ल्यूडी को, पुलिस को भी कह चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए नीचे और ऊपर ध्यान दीजिएगा, यात्रा का इतना फ्लो है और जिस तरीके की गाड़ियां आती हैं कोई ना कोई एक्सीडेंट, ये तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, भले ही कोई यात्री नीचे आ जाए फिर क्या करे कोई। मैं कहता हूं कि अनुसार कम से कम यहाँ पे जंप बनाए जाएं, स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और थोड़ा सा पुलिस की यहाँ पे गाड़ी तैनात हो, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, कैमरा लगाया जाए। बीते दिनों में रात को आप देखिएगा, शाम को पूरे दिन लाइट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। शाम के टाइम में लाइट, और लाइट का प्रबंध देख लीजिए, लाइट सुबह 4 बजे बंद कर दी जाती है। उस टाइम इतना अंधेरा होता है कि यात्री का टाइम ही उस टाइम होता है। सुबह सारी ट्रेनें आती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता है, श्राइन बोर्ड को ही पता है, जिन्होंने ये लाइटों का लगाया हुआ था। तो अभी तक यहाँ पे लाइटों का कोई सिस्टम नहीं हुआ। सुबह 4 बजे लाइट बंद कर दी जाती है, तभी यात्रियों का आना जाना फ्लो रहता है। तो यहाँ पे बीते दिन ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। यातायात के नियमों का उल्लंघन करना अब शहरों के साथ साथ दूरदराज के इलाकों में भी भारी पड़ रहा है और जम्मू में आज एसएसपी ट्रैफिक कौशल शर्मा की अगुवाई में उनकी टीम ने जहां यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा, वहीं सुरनकोट में भी ट्रैफिक पुलिस ने आज जगह जगह नाके लगाकर ऐसे लोगों के चालान काटकर उन्हें भविष्य में ऐसा न करने के प्रति आगाह किया। ट्रैफिक का जो विभाग है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स ना हो, रोड के ऊपर लॉस ऑफ लाइफ ना हो, रोड के ऊपर इंजरीज ना हो और रोड फ्री मिले कंप्यूटर्स को गाड़ियाँ चलाने के लिए। तो उसमें 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो हम इन्फोर्समेंट करते हैं और दूसरा रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेशन में जितनी भी रॉन्ग पार्क गाड़ियाँ होती हैं या जो हर्डल क्रिएट करने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको हटाते हैं और उनको फाइन करते हैं। दूसरा ये रहता है कि गाड़ी चलाने वाला
ऑथोराइज्ड है गाड़ी चलाने के लिए नहीं, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, गाड़ी फिट है ड्राइव करने के लिए या नहीं है। जो गाड़ी चलाने वाला है वो कहीं किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में या शराब के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। फिर रोड की कंडीशंस कभी मैटर करती हैं जो एक्सीडेंट्स कर देती हैं और काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है जो पूरा नहीं किया जा सकता। हमारी यही एफर्ट्स रहती हैं कि लॉस ऑफ लाइफ रोड के ऊपर ना हो, इंजरी ना हो और जो गाड़ियां आने जाने वाले लोग हैं उनको कोई असुविधा ना हो। मैंने आज ई चलानिंग जो है मशीन के करीबन कोई 15 चलान किए हैं जो ओवरलोड के हैं, यूनिफॉर्म के हैं। तो इसके अलावा कुछ कोड चलान दिए हैं। ज़्यादातर जो आजकल के मतलब आज के टाइम में है, जैसे हमारे अफसर लोग ये चीज़ बोलते हैं कि यार जिन्होंने नंबर प्लेट बगैर आरटीओ की जो मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो नहीं लगाई, उसके ऊपर हमने कोड चलान दिए हैं। ये मशीन कितनी देर में एक चलान हो जाता है इसमें? मशीन का करीबन 2 मिनट लगते हैं, 2-3 मिनट लगते हैं तो एक चलान निकल जाता है। उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यार अपने बच्चों को आप एक काम करो कि हेलमेट बनाया करो। पहले तो बच्चों को बाइक देनी नहीं चाहिए, तो उसके बाद में अगर देते भी हो तो उनको हेलमेट। पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी ने एक बार फिर जम्मू में नहरों की हालत का मामला उठाते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर निशाना साधा है। पेशे से किसान सुखनंदन चौधरी का कहना है कि मौजूदा समय में किसान वर्ग को पानी की बेहद जरूरत है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी से टेस्ट से मस होने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने अधिकारियों पर घोर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच बिठाने की मांग की है। की दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी नहरों की तरफ ध्यान दिया जाए और इस चीज की इंक्वायरी करी जाए कि क्यों 1 अप्रैल को नहरें खोलेगी, जबकि जो साइफरिंग का नवंबर महीने में नहरें बंद हुई थी और साइफरिंग का काम अभी चल रहा है। अभी आप जाके देख सकते हो कि अभी D9 रणवीर कनाल का काम D9 का अभी चल रहा है, जो पूरे बिश्नाह को फीड करता है। और इसी नहर की मेहरबानी से साइफन का काम नहीं होने की वजह से जो हमारे वाला मड़ वाला एरिया है वहां भी पानी नहीं खोला पूरा आ रहा है। और जो D17 रणवीर कनाल है जो लास्ट चांदना तिरेवा पंचायत को फीड करती है, वहां पे एक साइफन है दुमाला साइफन। 3 महीने पहले उसका एक एस्टीमेट बन के गया था और आज तक उस साइफन का काम नहीं लगा है। जो 3 पंचायतों को, जंगिया पंचायत, तिरेवा पंचायत और लास्ट में निकोल पंचायत जो टी लाइन पे पड़ती है उसको भी फीड कर दिया और आज तक उसका काम नहीं शुरू हो सका। पता नहीं भगवान जाने के कब शुरू होगा। मोदी जी बेचारे कहते हैं हर खेत को पानी, हर घर में जल, हर खेत में पानी, लेकिन मोदी जी तो बेचारे वहां से बड़ा कुछ फंड्स वगैरह सब कुछ आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या कर रही है। आपके माध्यम से मेरी एलजी साहब से की दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इसकी तरफ। मोदी जी बेचारे कहते हैं हर खेत को पानी, हर घर में जल, हर खेत में पानी, लेकिन मोदी जी तो बेचारे वहां से बड़ा कुछ फंड्स वगैरह सब कुछ आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या कर रही है। आपके माध्यम से मेरी एलजी साहब से की दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इसकी तरफ। मौजूदा समय में पीएचई विभाग के डेली वेजर और सीपी वर्कर भले अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए सरकार के प्रति लामबंद हो गए हैं, लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटी कितनी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं इसकी पोल खोली है जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार ने। राजकुमार के मुताबिक उन्होंने सोमवार देर रात को पीएचई के कई ट्यूबवेल को औचक दौरा किया, जहां से डेली वेजर और सीपी वर्कर ड्यूटी से नदारद पाए गए। राजकुमार ने हालांकि इसके बावजूद इन लोगों का मानदेय न रोकने की बात कही और साथ ही साथ इन्हें आगाह भी किया कि भविष्य में अगर ऐसी लापरवाही देखने को मिली तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। डेली वेजर और जेई वगैरह भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने कल 4 ट्यूबवेलों का दौरा किया रात को 10:30-11 बजे के करीब, लेकिन एक ही ट्यूबवेल था जिसमें हमने मुलाजिम वहाँ पर बैठे पाए। बाकी ट्यूबवेल जो थे सारे के सारे बंद पड़े हुए थे और मैंने उनको बोला कि कल 12 बजे मेरे ऑफिस आए और एक्सप्लेन करें मुझे क्या वजह थी बंद क्यों पड़े। लेकिन मैं कारपोरेशन की तरफ से जितने भी मुलाजिम हमें ट्रांसफर हुए हैं पीएचई के, उनको ये आगाह करना चाहूँगा कि अगर आपने काम करना है तो सही तरीके से करें, अदरवाइज कोई और रास्ता अख्तियार करें।
लेकिन हमने पहले हम नहीं मान रहे थे, यहाँ यही ये मान रहे थे, लेकिन हमारी कारपोरेशन ने ऑन किया, इनको अपनाया है पूरे तरीके के साथ। जितने भी ये मुलाजिम आए हैं हमारे पास, हम इनकी सैलरी भी देने जा रहे हैं और वो भी प्रॉपर तरीके के साथ इनको मिलती रहेगी। लेकिन जिस तरीके के साथ ये काम कर रहे हैं, डेली बेसिस एब्सेंट हो रहे हैं ट्यूबवेल से, जिसकी वजह से पानी की त्राई मची हुई है, इस तरीके के साथ अगर ये काम करेंगे तो हम आज फिर सांबा राजपुर कोलर पंचायत में पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों के सब्र का पैमाना आज छलक गया। इन लोगों ने बाड़ी ब्राह्मणा में स्थित पीएचई सब डिवीजन के कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें समस्या से निजात दिलवाने की गुहार लगाई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि बुनियादी ढांचे में सुधार न किए जाने से उनकी पंचायत में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे घर घर पानी पहुंचाने के पीएचई विभाग के दावे फीसदी साबित होकर रह गए हैं। मेरी पंचायत सर पानी की इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा एक कोली ग्रां आंदा सर पिछले 5-6 साल की उत्थे इन्नी प्रॉब्लम हो चुकी है कि पानी नहीं पुजदा। अगर मसला कि अज कोई महीने बाद सिस्टम शुरू करिए कोई पुज भी गया, लेकिन मसला है कि वह दसे करे वास्ते आया, बाकी जो 90-100 घर बिल्कुल पानी को महरूम रही जाते हैं। क्योंकि जो निजाम चलिया पैपा लगिया तू 20 साल पहले दियां, उसमें घर उत्थे 8 अजकल बनी 40 उस 40 करे पानी वो चोना कुछ भूल रहा पानी। लेकिन जो मेन रस्ता कि साढ़ा उतों जी लाइसेंस बनता है कोई 2 किलोमीटर बनता लगभग, वो बिच रस्ते कुछ पैप फटी दी, कुछ डैमेज हो गया, कोई लीकिंग हुई है, कुछ फटी ली पैप, उस ग्राम में टोटल पानी नहीं पुजदा। जे इतने अस कोई गड्डी मंगने अगर 100-150 घर वाले गड्डी भेजी हफ्ते एक कोई देनी मैं वो दूआ सिस्टम रखना कि सारा जेह्ड़ा मसला कोई निजाम जो कोई पुराना निजाम लगे दा, कोई नवी पैपा चेंज करो। बोले साढ़े को है नहीं स्कीम कोई जी, अस नवी स्कीम है जे रखे दा वो 4 साल रखे दा, उस साल मुझे लब्भी मैं रखे दा कुत्थे आओ। जम्मू में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से राहत देने वाला नींबू भी आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। नींबू के आसमान छू रहे दाम के चलते गरीब लोग इसका रस पीना तो दूर, अब इसे हाथ तक नहीं लगा पा रहे। महंगाई के इस दौर में नींबू के दामों में हुई बढ़ोतरी ने आम लोगों को अब नींबू से कोसों दूर कर दिया है और पिछले काफी समय से नींबू के दामों में कोई गिरावट नहीं आ रही और इससे साफ जाहिर होता है कि इस भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को नींबू पानी से राहत पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नींबू के आसमान छूते दामों को लेकर जम्मू वासियों का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। नींबू बहुत महंगे हैं, नींबू दुनिया आम मतलब यूज करती है, उसको कैसे ले पाएंगे? 250 रुपया 300 रुपये किलो है, पिछले दिनों में तो 400 रुपये किलो गई है। क्या करेगा गरीब तबका, मुश्किल हो जाता है यार। थैंक यू। कितना फायदा तो है मगर क्या करेंगे, उसको कौन ले पाता है? 60 रुपये पाव होंगे, 70 रुपये पाव कौन लेगा? गरीब तबका ले सकता है, कभी नहीं ले पाएगा। ये पहली बार ही हुआ, पहले सस्ते थे अब बहुत महंगे हैं। पिछले दिनों में 400 रुपये किलो भी थे। जो मार्केट में रेट है 15 रुपये 20 रुपये बिकना चाहिए, 25 रुपये बिकना चाहिए, वो 250 रुपये 60 रुपये पाव 70 रुपये पाव 80 रुपये पाव बिक रहा है। तो ये तो है तो बहुत ज़्यादा समझ लो हंतेर गर्दी है और फ्रूट को हाथ नहीं लगा सकता। गरीब आदमी जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो तो शाम को सब्जी लेके जा नहीं सकता। सब्जी के भाव देख लो आप, कोई भी 40 50 60 70 से नीचे कोई नहीं है और कोई आदमी इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। आम आदमी बेचारा बहुत परेशान है। आम आदमी के लिए तो बहुत ही अंधेरा ही अंधेरा है। आम आदमी ना खा सकता है ना लगा सकता है। जो मिडिल फैमिली है उसके लिए कोई वो नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कोई देखती नहीं है, गवर्नमेंट कोई पूछती नहीं है। कोई मुलाजिम कोई नहीं पूछ के राजी कि भाई ये मार्केट में चीज़ बिक रही है कैसे बिक रही है। आप आम की दुकान में चले जाओ बोलते हैं 200 रुपये केजी। आप दुहाना के बच्चे जो आप गर्मी का मौसम है तो लोग आम आदमी बेचारा कहता है मैं ठंडी कोई चीज़ ले लूँ तो वो ले नहीं सकता क्योंकि उसके जेब से बाहर है। फसल जो है कम हुई है क्योंकि गर्मी जल्दी हो गई इसलिए। मगर अगर बात करें जो आड़ती जो बड़े मगर ये दुकान हाँ हमें हमारा तो कांटेक्ट इन्हीं लोगों के साथ है ना, तो हम तो जो इनसे पूछेंगे यही जवाब देंगे। कुछ चेक है इस चीज़ के लिए, कुछ चेक है डिपार्टमेंट? चेक सच तो कोई है नहीं, कहीं रेट का चेक तो कहीं भी नहीं है, इंडिया में कहीं भी नहीं है। सब्जी के भाव तो इनके रोज के अपने ही होते हैं तो वो लेना पड़ता है। नेचुरली फर्क तो है ही।
फर्क तो होगा ही। जिसने पाव लेना है वो आधा पाव लेगा, जिसने किलो लेना है वो आधा किलो लेगा, इस उम्मीद में कि शायद काम हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। भाव वहीं के वहीं हैं। और पहली बार जम्मू में नींबू इतना महंगा हो गया कि बात नहीं पूछो क्या बात है। बच्चों के कपड़े सस्ते हैं, नींबू इतना महंगा है। गर्मी में नींबू रेट कम होना चाहिए कि ठंडा होता है, चलो बच्चे पियेंगे, पानी छूनी पियेंगे, नींबू पानी पिए, सेहत अच्छी रहेगी। तो बच्चों के कपड़े सस्ते हैं कि नींबू इतना महंगा है कि गवर्नमेंट ने सोचना है कि नींबू कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सस्ता करना चाहिए। गरीब बंदा 160 किलो नींबू है, उनको पता होना चाहिए कि गरीब बंदा कहाँ से नींबू लेगा। मोदी को पता होना चाहिए नींबू थोड़ा सस्ता करना चाहिए। जो बड़े लोग तो लेंगे, जो गरीब बंदा 1.5 बंदा कहाँ से लेगा वो। जम्मू के जनरल बस स्टैंड में नाले का निर्माण कार्य पूरा न होने से स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से इस नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। नाले में गंदगी पसरने के कारण गर्मी के इस मौसम में यहां भारी बदबू फैल रही है, जिससे यहां से गुजरने वालों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। इन लोगों के मुताबिक गंदगी के चलते उनकी दुकानदारी भी अब पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। लोगों का सेवक होने के नाते बहुत बार हम डिपार्टमेंट के आगे भी गुहार लगा चुके हैं कि 3 साल से ज़्यादा हो गया है इस नाले का काम लगा हुआ है, और उन्होंने सारा गंदगी का ढेर जितना भी है इकट्ठा करके इधर लगा दिया है, कुछ इधर लगा दिया है। और इतनी बदबू है कि जो बाहर से इतने टूरिस्ट आते हैं और वो क्या देखते हैं, बस स्टैंड में आउट गेट है जे लोगों का आना जाना लगा रहता है, और इतनी गंदगी इतनी बदबू है कि जब कोई यात्रु बाहर से आता है तो जब वो देखेगा कि इधर इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल है, तो पूरे शहर का क्या हाल होगा। तो जम्मू को तो स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, मगर ये स्मार्ट सिटी की जगह गंदगी की सिटी बन रही है। घर घर जाके कूड़ा उठाते हैं। इस तरीके से इधर भी ऐसा ही होना चाहिए, रोजाना ऑटो लगे और रोजाना कूड़ा उठे, और ताकि जो भी जितनी भी गंदगी है वो साफ रहे और बस स्टैंड हमारा साफ सुथरा दिखे। ऊपर से ये है कि नाले का काम अभी 4-5 साल से लगा हुआ है, और ज़्यादा ना प्रॉब्लम ये है कि हमारी दुकानें भी है यहाँ पे तो बंद पड़ी हुई हैं काफ़ी देर से। तो 4-5 साल से दुकानें बंद ही हैं, तो नुकसान तो ऑलरेडी है ही है। वहीं से हम कमाते थे, हमारे कम से कम 50 बंदे वहाँ पे काम करते थे, आगे पीछे होटल थे 2-4, तो चल नहीं रहे। वैसे नाले का काम तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, बाकी काफ़ी नुकसान है। वो तो यही कहेगा कि जम्मू कश्मीर में तो कुछ नहीं, ऐसे तो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर एक जन्नत है। वैसे तो ये देखेंगे स्मेल तो बोलेंगे ये तो गंदा है सब, ऐसे तो बोल रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी बन रही है, तो मेरे ख्याल से तो कोई स्मार्ट सिटी वाला कोई नक्शा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ज़्यादा नहीं तो सफाई तो होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा है, ये तो है ही है। ये 3 साल हो गए इनको काम लगा हुआ, बोलते हैं आज खत्म हो जाए कल खत्म हो जाए। यात्रु आ रहे हैं बस स्टैंड में, आउट गेट पे देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। जो भी आता है नाक से बदबू इतनी दूर कहते ये बस स्टैंड नहीं है, पता नहीं कहाँ से गंदगी आ गई है। नाले का ये हाल है, 3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर लगा हुआ काम, अभी तक इनका कंप्लीट नहीं हो रहा, उल्टा और ज़्यादा काम पड़ता है। नहरों की साफ सफाई को लेकर जहां किसानों में रोष है, वहीं आम लोगों में भी नहरों की खस्ता हालत को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों के मुताबिक पहले वो गर्मी से राहत पाने के लिए नहरों का रुख करते थे, लेकिन साफ सफाई न होने के कारण अब नहरें गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि वो सिंचाई विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से नहरों की सफाई को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी नहरों की इस दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं दे रहा। ये मेन नहर है हमारी, इसको कैनाल हेड कहते हैं हम। ये जम्मू सिटी में प्रॉपर सिटी के बीचों बीच नहर है। यहाँ पे वातावरण के हिसाब से देखा जाए तो इतनी गंदगी फैली हुई है। यूँ तो हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन कहने को शहर के बीचों बीच ही ये स्मार्ट सिटी का हालत देखिए आप, कितना गंद फैला हुआ है। पहले हमारे जो बच्चे होते थे वो यहाँ पे आके नहाते थे गर्मियों के दिनों में। औरतें, महिलाएं, बच्चे, सारे लोग आके यहाँ पिकनिक मनाते थे, इस पार्क में बैठते थे, वहाँ पे आके खाना वगैरह खाते थे और साथ में गर्मी के लिए पानी से राहत लेते थे। लेकिन अब गर्मी होनी, मई का महीना चल रहा है, अभी तक यहाँ पे सफाई नहीं हुई। नहीं तो यूँ तो बैसाखी के दिन में यहाँ पे पानी छोड़ा जाता था, पता नहीं क्या कारण है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया जल्दी से जल्दी इसकी सफाई करवाएं और इसमें पानी छोड़े, ताकि लोग दोबारा से इसका नहर का एंजॉय कर सकें। बैसाखी में आती है ये नहर, तो लेकिन पता नहीं भैया क्या किया, लेकिन अच्छा मौसम था, कहीं ठंडा मौसम होता था, लेकिन अभी देखो कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे इस नहर में। तो ऐसा तो है फिलहाल, लेकिन बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं भैया। डीसी ऑफिस से हमने स्पॉट से भेजी थी, उनको इतनी बात बोली थी कि ये नहर में बहुत गंदगी है, ये वो है।
गंदा पानी सप्लाई होने से जम्मू के वार्ड नंबर 31 गोल तालाब के लोगों में भारी रोष है। उन लोगों का आरोप है कि पानी की सप्लाई की पाइपें पुरानी होने के कारण उनके वार्ड में पिछले काफी समय से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अपनी इस परेशानी को लेकर वो कई बार जल शक्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का किसी ने भी समाधान नहीं किया। प्रयास है कि हमारी गलियां यहाँ पर छोटी गलियां हैं, इसमें 50 साल तो 60 साल हो गए यहाँ गिरी यहाँ पाइप को लगाते हुए अच्छा, सत्सरमा को भी हमने 2 बार सर यहाँ पर लाया, उसको भी हमने पानी दिखाया, नलके का पानी उसको भी दिखाया, मगर उस वक्त इलेक्शन का दौर था। उसके बाद हम उसके घर पर भी गए, उसको भी रिक्वेस्ट दी, एप्लीकेशन भी दे दी। उसके सामने हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ पर हमें पाइपें दे दो और ट्रांसफार्मर एक लगा दो। ये उस बिजली का उस वक्त काम था। उसके बाद जो प्रॉब्लम ये है, इसमें गंदा पानी आ रहा है, क्योंकि इसमें सीवरेज और गली तो छोटी है, आप बाहर जहाँ से आप आ गए, जहाँ आपने सीवरेज और ये पानी की पाइप जोड़ के है, पानी की पाइप लीक होता है, सीवरेज में भी शायद में लीकेज होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं तो पानी गंदा। दूसरी बात मांग करते हैं कि हमें नई पाइपें डाल दे यहाँ तो हमारी गली में। हम इस महल्ले में 40 साल से रहते हैं, मगर 40 साल से हमें जो भी पानी का मुश्किल आ गया, गलियों का मुश्किल आ गया, वो अभी तक हल नहीं हो गया। रोज हम जाते हैं कारपोरेट के पास, गवर्नमेंट के पास, वो एप्लीकेशन सारी साइन महलों का लिख के रखा है। पाइपें एक बार बोला हमें लाएंगे लाएंगे लाएंगे, गली तक पाइप आ गई, उसके बाद वो गायब हो गई। ये पता नहीं ये कहाँ किस गली में गई, हमारी गली में आई नहीं। आज तक हमारे बच्चे जो ये पानी पीते हैं, पेट खराब होता है, किसी का गला खराब होता है, किसी का हर एक घर में एक बंदा 2 बीमार होता है। हम गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं, अगर हम यहाँ इस गली में रहते हैं, इस महल्ले में रहते हैं, तो हमारा भी कुछ सोचो और पाइपें लगाओ और हमारा कुछ आगे के लिए ख्याल रखो। गंभीर बीमारी से निजात मिलने पर एक नई जिंदगी की सौगात हासिल होने की खुशी क्या मायने रखती है, इसका जीता जागता सबूत देखने को मिला है जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके पहले 4 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और अपने अपने घर लौटने से पहले उन्हें नई जिंदगी देने वाले डॉक्टरों की टीम को दिल से इतनी दुआएं दी कि इसके लिए उनके पास शब्द भी कम पड़ गए। किसी समय जीने की आस छोड़ चुके इन मरीजों को नया जीवन देने वाले डॉक्टर राजू भंडारी, डॉक्टर अमन गुप्ता और उनकी टीम को इन मरीजों के घर वाले भी हजारों साल जिंदगी जीने की दुआएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि किसी समय जम्मू में किडनी ट्रांसप्लांट करवाना एक सपने से कम नहीं था और मरीजों को बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था। ये इलाज अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संभव होने से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के इच्छुक मरीजों को मुंह मांगी मुराद मिल चुकी है। ऐसा है, पिछले काफ़ी 5-6 सालों से मुझे ये किडनी की प्रॉब्लम थी, तो पिछले 1.5 साल से मैं डायलिसिस लगातार चल रहे थे। तो डे बाई डे सेहत कम हो गई, वज़न कम हो गया। तो डॉक्टर राजू भंडारी ने हमें बताया कि यहाँ से किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो रहे हैं आयुष्मान के अंदर। तो हमने भी चलो देखा, ठीक है, काबिल डॉक्टर हैं, डायलिसिस में भी बड़ी मेहनत की उन्होंने हमारे साथ। तो इसमें ट्रांसप्लांट में तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनका मैं ज़िंदगी भर, मैं और मेरा परिवार आभारी हैं कि इन्होंने ये इतनी बड़ी हमारे साथ मेहनत की। डॉक्टर अमन गुप्ता भी थे और उनकी पूरी टीम ने भी बड़ी मेहनत की। वो खुशी तो है ही, और सबसे बड़ी बात है ये कभी हम भूल भी नहीं पाएंगे। एक नई जिंदगी मिली, वो मिलेगी। सर का थैंक यू करते हैं, सबका थैंक यू करते हैं। सबने अच्छा ख्याल रखा, बहुत अच्छा ख्याल रखा, खास करके भंडारी सर बहुत अच्छा है। तो कुछ अच्छा ही सोचा है, तो उम्मीद है अच्छा ही होगा। ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे हर वक्त ठीक ही रहेंगे। तो लोगों से क्या मैसेज देंगे हम, टेंशन नहीं लेनी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला सबको, जो भी हमारी ये टीम यहाँ पे थी, इनको अल्लाह ताला अच्छा फले और फूले। ये बड़ी मेहनत की भंडारी साहब ने और इसके स्टाफ ने, तमाम स्टाफ मिलकर। हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे हमें
इतनी रखवाली हम पे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टाफ ने हमारी बहुत हेल्प की। हम ये कभी बोल नहीं सकते हैं कि कितनी हेल्प की उन्होंने हमारे। एक नई हमारी बेटी को भी, हमारी बीवी को भी बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पे। बिल्कुल एक कमी महसूस कर रहे थे हम बहुत देर से कि ट्रांसप्लांट के लिए मरीज़ों को बाहर जाना पड़ता है, काफ़ी असुविधा होती है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार ये लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा इच्छा थी पूरे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की, यहाँ के काबिल सर्जन्स की, यहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट की, सबकी ये एक इच्छा थी कि ये मरीज़ों की तकलीफ़ ख़त्म की जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।